नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 मई 2021 के दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन लेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और उसके बाद जो ऑप्शंस रहेंगे उनको देखेंगे। वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि जो हमने कल पढ़ा था 10 क्वेश्चन, उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? द यूनाइटेड नेशंस हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी वॉट परसेंट इन 2022। ठीक, यूनाइटेड नेशंस ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है 2022 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 10.1%, 10.1%। ठीक, अब जब यहाँ पे यूएन की बात हुई है तो यूएन के बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक, और इसमें कितने देश हैं? 193 प्लस 2, दो क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और यूएन की स्थापना कब हुई? यूएन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस में कितने कंट्रीज़ हैं? 193 प्लस 2। ठीक, और इस समय जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो मुख्य सचिव हैं, वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल। वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, हमने क्या क्या देखा? भारत की जीडीपी क्या होने वाली है? जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, 10.1%। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसमें कितने देश हैं? 193 प्लस 2, दो देश ऑब्जर्वर हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। और इसके जो इस समय प्रमुख हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, 2021 में कितना अनुमान था? 7.5% का। अब क्या है? 10.1%। ठीक, ये देखिए, ये जो इमेज बनी हुई है, मतलब जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। आगे अब हम देख लेते हैं न्यूयॉर्क में कौन कौन से और हेडक्वार्टर्स हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस का हो गया न्यूयॉर्क, उसके बाद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1945। और उसके बाद यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। ठीक, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, यूनिसेफ 11 दिसंबर 1945, यूएनएफपीए 1969। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है वहाँ के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? भारत के जो एम्बेसडर हैं वहाँ कौन बनाए गए हैं? तो वो कौन बनाए गए हैं? रामकरण वर्मा। कौन बनाए गए हैं? रामकरण वर्मा। ठीक, अब जब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात हो ही रही है तो कुछ बातें इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बांगुई, BANGUI। क्या हो गई राजधानी? बांगुई। ठीक, और यहाँ की जो एक प्रमुख नदी है, कौन सी नदी है प्रमुख नदी? वो है उबांगी, उबांगी रिवर, उबांगी रिवर है। ठीक, और जो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं
एफ आर्चेंग टुआड्रा। एफ आर्चेंग टुआड्रा कौन है? एफ आर्चेंग टुआड्रा यहाँ की राजधानी क्या है? बांगुई। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? एनजी रेवाड़ा। एनजी रेवाड़ा। ठीक, तो क्या क्या हो गया? यहाँ की राजधानी हो गई बांगुई, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है उबांगी रिवर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एफ आर्चेंग टुआड्रा, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं फर्मिन नगरेवाड़ा, एनजी रेवेरा। ठीक, ये हो गया द्वितीय प्रश्न। तो ये है रामकरण वर्मा जिनको एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, और ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये देख लीजिए किससे किससे घिरा हुआ है? साउथ सूडान से, दक्षिणी सूडान, चाद, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, और यहाँ पे कैमरून है, कैमरून की राजधानी याओंडे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो रिवर है ये जो है उबांगी रिवर, उबांगी। ठीक, और यहाँ की जो ये कैपिटल है ये कौन सी है? बांगुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ठीक, ये हो गई। अब इनको किस लिए दिया गया है? इनको दिया गया है न्यूट्रिशन के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, ये न्यूट्रिशन से संबंधित हैं, इनको उसके क्षेत्र में मिला है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये शुरू कब हुआ, वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ 1987 में। पहला किसको दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक इंडिया में। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, तो एक अब की बार किसको मिला? शकुंतला हरक सिंह। पहला किसको मिला था 1987 में? एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो यहाँ पे ओम बिरला हैं, ये लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में, और टी.वी. सोमनाथन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। ओम बिरला होगा क्या? लोकसभा के स्पीकर, और जो ये हैं टी.वी. सोमनाथन, ये हैं वर्तमान में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। और जो रोमिला थापर हैं ये इतिहासकार हैं। एक क्या है? इतिहासकार। आगे देखते हैं, यही हैं कौन? शकुंतला हरक सिंह। ये कहाँ से हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड डेनमार्क। ठीक, यहाँ से संबंधित हैं, लेकिन ये हैं इंडियन ओरिजिन के। ठीक, ये जो डेनमार्क है इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री वो कौन है? मैट्टी फ्रेडरिक्सन। ठीक, मैट्टी फ्रेडरिक्सन। ठीक, और जो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन है, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और ये जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पाउला माई वीक्स। ठीक, कौन है? माई वीक्स। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए केथ
राउले, ठीक, ये हो गए। ये कौन है? शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। इनको क्या दिया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज की जो कुछ बातें हैं देखो, ये किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। मतलब जो भोजन की गुण में सुधार होता है, जैसे अच्छा भोजन, तो उसके क्षेत्र में दिया जाता है जब उसके क्षेत्र में कोई काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देस मोइन्स लोआ यूएस, यूनाइटेड नेशंस में है, ठीक। इसका पहला प्राइज दिया गया था 1987 में। आगे बढ़ते हैं। यह है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 जो शिखर सम्मेलन है, G7 समिट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। अब जब G7 आ गया है तो G7 की भी बात कर ही लेते हैं। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ये यूनाइटेड किंगडम में, ठीक। ये कब से कब के मध्य होने वाला है? 11 से 13 जून 2021। 11 से 13 जून 2021 के मध्य ये होने वाला है। और इसके बाद जो होने वाला 48, वो प्रस्तावित है कि जर्मनी में होगा। 49 कब होगा? कहाँ होगा? जापान में होगा। और जो 50वां है वो इटली में होगा, ठीक। अब जब ये ब्रिटेन में हो रहा है और यूके की राजधानी क्या है? लंदन, ठीक। जर्मनी की बर्लिन, जापान की टोक्यो, इटली की रोम। इतना क्लियर हो गया ना आपको? अब जब G7 की बात हो गई है तो देख लेते हैं G7 में देश कौन कौन से हैं। तो आगे देखते हैं। ये देख लीजिए जो वहाँ का वेन्यू है जहाँ पे होगा, कार्बिस बे कॉर्नवाल, 11 से 13 जून। ये 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, यूके, यूएस, ठीक। कौन कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट। अगर पूछा जाए कि G7 में इंडिया है तो G7 में भारत नहीं है, आई से इटली है, ठीक। कब से कब तक होने वाला? 11 से 13 जून 2021। ऐसे याद रखिए इसको, G-F जूस। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। और जो I है, I से हो गया इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड यानी यूके, ठीक। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो वर्तमान में जो देश हैं उनके जो प्रमुख हैं वो कौन कौन हैं? मतलब ये जो मीटिंग होगी इसमें इस देश से कौन कौन प्रतिभाग करने वाला है? कनाडा, जस्टिन ट्रूडेau, ये क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रन, ये कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति। जर्मनी से एंगेला मार्केल, ये क्या है? वहाँ की चांसलर हैं। इटली से मारियो द्राघी, ये क्या है? ये वहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। जापान के योशिहिदे सुगा, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके क्या है? होस्ट कंट्री है ना, जहाँ पे 47th G7 होगा। यहाँ से कौन आएगा? बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्रधानमंत्री। यूएस से जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। और जो यूरोपियन यूनियन है, आपको पता होना चाहिए कि 7+1 है, 7 तो देश है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें एक यूरोपियन यूनियन है। इससे कौन आएगा? अर्सुला वॉन डर लियन, ठीक। ये क्या है? कमिश्नर प्रेसिडेंट। और चार्ल्स माइकल क्या है? काउंसिल प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से देश हो गए? G-F जूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड,
या ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। जिनको बुलाया गया, जिनको इनवाइट किया गया है कि आप भी आइए, उसमें से कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन जाएंगे? स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री। भारत से कौन जाएंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। और साउथ कोरिया से कौन जाएगा? मून जै इन। मून जै इन, ठीक, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो 48th होगा जर्मनी, 49th जापान, 50th इटली में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारे पास, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बीपीसीएल का सीएमडी किसको बनाया गया है? बीपीसीएल का सीएमडी किसको बनाया गया है? अरुण कुमार। किसको बनाया गया है? अरुण कुमार। इसकी स्थापना होती है 1952 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो नए सीएमडी बने वो कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। ये हैं अरुण कुमार सिंह जी। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? ये कब मनाया गया है? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया? 12 मई। 12 मई को मनाया गया, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाया जाता है कि मतलब नर्सों का जो काम है उसका बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए उनके सम्मान में नर्स दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा, ICN। किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। और ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक। अब जब बात हो रही है तो 11 मई को देख लेते हैं क्या होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 को इंडियन इंटरनेशनल नर्सेस डे। और ये जो 15 तारीख है जो कि आज है, उस दिन मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस डे। 15 तारीख को क्या इसको मनाते हैं? 3rd सैटरडे ऑफ मई। मई के तीसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। तो मई का तीसरा शनिवार आज पड़ा तो इसको आज मनाते हैं, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इसको कब मनाया गया था? 1965 में। किसके सम्मान में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये देख लीजिए नर्सेस। और जो अब की बार की थीम थी वो थी ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यह है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। 7वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? जोस जे कट्टर। जोस जे कट्टूर। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, कट्टूर हैं, जोस जे कट्टूर। इनको कार्यकारी निदेशक बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और अभी इसके एक नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, वो कौन है? टी रविशंकर। कौन? टी रविशंकर, ठीक। तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं जोस जे कट्टर। आगे बढ़ते हैं। ये हैं जोस जे कट्टूर। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, 1934 के अधिनियम के अनुसार, ठीक। अब आगे हम 8वां प्रश्न देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 किसने जारी किया? इसको किसने जारी किया है?
IMF, IEA, वर्ल्ड बैंक, ADB। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, WB वर्ल्ड बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि इसको किसने जारी किया है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको जारी किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। ठीक, इसके जो ED है वो है फातिह बिरोल। फातिह बिरोल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक, अब जब इसकी बात हो ही रही तो ऑप्शन को भी देखते हैं। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। इसके प्रमुख MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और जो यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह भी वॉशिंगटन DC में ही है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। अब आगे हम देखते हैं कि जो ADB है, एशियाई विकास बैंक, इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसत सुगुअस्कावा। कौन है? मसत सुगुअस्कावा। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में। और दो बात आप ध्यान रखिएगा कि जो IMF है, IMF में वर्तमान में 190 देश हैं। वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज़ हैं। कितनी? 189। और IMF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1975। 27 दिसंबर 1975। ठीक, और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मलपास। डेविड मलपास। और जो MD और CFO हैं वो हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। ठीक, और जो यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है कैरमेन रेनहार्ट। कैरमेन रेनहार्ट। ठीक, अब जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो क्या होती है? जो मतलब कभी ख़त्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी है, वो बिना किसी एफर्ट के जो अपने आप रिन्यू हो जाए एक टाइम के बाद। सोलर एनर्जी कभी नहीं होगी। उसी तरह जो विंड मिल होती, पवन चक्की, वो वाली एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद क्या है? ये जो हमारे पास 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न देखते हैं। जो अपने आप रिन्यू हो जाए एनर्जी सोर्सेज उनको रिन्यूएबल कहते हैं और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक, इतना हो गया इस क्वेश्चन में। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन? कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक, उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल प्रेसिडेंट। अब फिक्की की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1927 को हुई। 1927 को। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और ये जो सृष्टि गोस्वामी हैं, इनको उत्तराखंड में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। ये है हमारे पास कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड थोड़ा गलत हो गई है तो इसको काट दीजिएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा, KP शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? KP शर्मा ओली हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये किस देश के हैं? नेपाल के। अभी क्या हुआ, विश्वास प्रस्ताव अभी रखा गया था वहाँ पे, तो इनको क्या हुआ, इनको विश्वास मत नहीं मिला, लेकिन जो विपक्ष था इनको 93 वोट मिली, 93 सीटें, और विपक्ष को मिली 124 सीटें।
तो ये पूर्ण बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए वहाँ पे। तो क्या हुआ, इनका विश्वास मत खो गया था। तो अब इनकी सरकार जाने वाली थी, लेकिन ये जो विपक्ष था वो भी अपना बहुमत नहीं दिखा पाया। तो क्या किया गया, इनको फिर से वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इनको एक महीने के अंदर फिर से इनको बहुमत में आना है, ठीक। और जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी। बांग्लादेश की बात करें, वहाँ किसकी सरकार है, शेख हसीना की, ठीक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नेपाल की काठमांडू, मालदीव्स की माले, म्यांमार की नेफीटा, ठीक। क्या है, नेफीटा। तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। अब हम चलते हैं रिवीजन पे। यह है केपी शर्मा ओली। पहले देखिए, ये एक मिनट, ये पहले देखिए दुखी थे जब इनकी सरकार, इनको बहुमत नहीं मिला था, विश्वास मत खो दिए थे, लेकिन अब देखिए खुश हैं। रिवीजन करते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है, पद्म कुमार एम नायर, ठीक। आगे, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एम अप्पावू। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने। किस लिए, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा, एमआईटी। कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में। राजस्थान के मियो का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये नाम रखा गया है महेश नगर। पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन रंगास्वामी। एम के स्टालिन तमिलनाडु, हेमंत बिस्व शर्मा असम, ठीक। तो यहाँ के कौन बने हैं, एन रंगास्वामी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टी रविशंकर। शक्तिकांत दास क्या हैं, गवर्नर हैं। एमडी पात्रा क्या हैं, ये भी डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। और टीएस रावत क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तीरथ सिंह रावत। आगे, मिशन हौसला किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतिम प्रश्न, वर्तमान में चर्चा में रहने वाले हमास संगठन की स्थापना कब हुई, हमास संगठन की स्थापना हुई 1987 में। इस अभी जो इजराइल विवाद चल रहा है उसमें इसी का हाथ है, ठीक। तो ये हो गया 1987। हमास एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में इतना ही, आगे फिर हम देखेंगे। धन्यवाद।